हाचू हम पहाड़ी। जय बिरकारा बजरंगी, हर 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 महादेव। आप सभी के परिवार के ऊपर महादेव की कृपा और बजरंग बली का आशीर्वाद हमेशा बने रहने चाहिए दोस्तों सत्य घटना में आगे चलने से पहले मैं आप सभी से विनती करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा, रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। आपके घर में सीधा जोशीमठ से न्योत आ गया है दोस्तों। अगर आप उत्तराखंड की धरोहर और आपके घर में नरसिंह देवता विद्यमान है और आपके घर में कुल देवता नरसिंह देवता है, कुमाऊं गढ़वाल कहीं से भी, यदि आपके पास ये वीडियो गलती से पहुंचा है तो दोस्तों जोशीमठ से आपको न्योत लग गया है। और न्योत जो लगता है देवताओं का लगता है दोस्तों 10 अप्रैल को अवश्य वहां पर आए और इस कार्य को सहयोग करें। सहयोग करने के बाद इस कार्य को सफल भी करना है, क्योंकि इस कार्य में दोस्तों वहाँ पर आना है और अपने घर के इष्ट आप कहीं से भी आना चाहते हो तो हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हो और हमसे वहाँ पर संपर्क कर सकते हो दोस्तों। जोशीमठ में आए दोस्तों। और एक चीज़ और कहना चाहता हूँ, यदि आप लोगों के पास भी कोई ऐसी सत्य घटना आप लोग अवश्य ही अपने यूट्यूब चैनल के साथ साझा कर सकते हो। हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। कहानी में चलते हैं। ये कहानी है पीपना गांव की और पीपना गांव की एक दो मैंने स्टोरियाँ पहले भी डाली हुई हैं, आज एक बार फिर से मैं डाल रहा हूँ पीपना गांव की। ये सल्ट में पड़ता है, सल्ट में झड़म गांव है, वहाँ से ये कहानी बनती है। एक लड़की थी जिसका नाम सरिता था। सरिता क्या थी, बुढ़िया थी, वृद्ध औरत थी। तो उसकी एक ही लड़की थी, उसकी लड़की का नाम क्या था, राखी था। राखी अपनी माँ बाप की एक ही लड़की थी। तो सरिता ने क्या करा, अपनी पुत्री राखी का विवाह करा धूमधाम से। अब दोस्तों जब विवाह हो जाता है धूमधाम से तो उसके पति भी एक्सपायर हो गए थे और उसके बाद सरिता के क्या नाम कहते हैं घर में वहाँ विवाह होके वहाँ चले गई। राखी विवाह होके अपने घर आ गई। कहाँ, पीपना गांव में। पीपना गांव में जब राखी आ गई तो अब धीरे धीरे घर उनका घर से आगे बढ़ी, सब कुछ करा, उनके बच्चे भी हुए, घर में सब कुछ रहा दोस्तों, अच्छे से चला। धीरे चलते 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 क्या हुआ, सरिता को भी अपने वहाँ बुला दिया कि उनके वहाँ कोई था नहीं देखने वाला, सब चीज़ ऐसी था। तो ऐसे करते करते इधर आ गई राखी। अब इधर क्या हुआ, राखी के वहाँ क्या हुआ, अक्सर भाइयों में जमीनी विवाद चला करता था। तो कभी किसी भाई के साथ लड़ाई, कभी किसी भाई के साथ लड़ाई, कभी किसी भाई की लड़ाई। तो इनके सब के वहाँ पर ये लड़ाई का आप लोगों ने सुना ही होगा, देखा ही होगा कि ज़मीन जायदाद को लेकर हमारे पहाड़ों में पहले से ही कई ऐसे केसेस और कई ऐसी चीज़ों और समस्या हमेशा रहती है। तो जब वहाँ सरिता आई तो सरिता ने देखा कि यार ये तो आए दिन इनके वहाँ लड़ाई और ये सारी चीज़ चल रही है, तो इनके घर में शांति कैसे बनेगी। तो उसने क्या करा, अपनी देवी माता अन्यारी देवी को पुकार दिया। उनके घर में क्या थी, सरिता के घर में अन्यारी देवी थी। जब अन्यारी देवी उनके घर में थी तो अन्यारी देवी का सुमरण करते हुए उन्होंने कहा, हे अन्यारी देवी, जिस दिन इस घर में सुख शांति और चमन आ जाएगा मैं उस दिन तेरी पूजा दूंगी और तू हमारी देवी है और हमेशा हर जगह हमारे कुल की रक्षा करने के लिए तू तत्पर रहती है। तो आज मेरी बेटी है, इसकी भी रक्षा तूने करनी है। अन्यारी देवी को वहाँ जब अन्यारी देवी को ये कह दिया, उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे समय भूल गए। समय तेजी से आगे बढ़ता रहा, उनके घर में खुशहाली आ गई, शांति आ गई। अब क्या हुआ, राखी का एक लड़का हुआ, का नाम हम मनोज रख देते हैं। अब धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे, मनोज भी बड़ा होता रहा
और राखी अपने पति के साथ, और घर गृहस्थी में सब खुशहाली चमन, और जो जमीन का विवाद था वो भी शांति से सुलझ गया। न कहीं देवते कृपा नहीं करते, सारी दया दृष्टि नहीं होती। दोस्तों ऐसी कृपा होती देवतों की, जब जिसके मुँह से कुछ काम कराना होता है तो उनकी बुद्धि ऐसे पलट देते हैं देवते, वो मैं भी नहीं जानता हूँ और आप भी नहीं जानते होंगे, क्योंकि देवते हर चीज़ कार्य करने के लिए सक्षम रहते हैं जिन पर आते हैं, ये आप सबको पता है। और उनकी दया दृष्टि कृपा दृष्टि से कई ऐसे काम होते हैं जो बनते बनते बिगड़ जाते हैं, और कई ऐसे काम होते हैं जो रुकते रुकते बन जाते हैं। तो उसी प्रकार से जैसे उन्होंने अन्यारी देवी को पुकारा, और अन्यारी देवी को पुकारने के बाद वो क्या हो गए, उनके घर में शांति सुख और चमन और सब चीज़ आ गया, क्योंकि अन्यारी देवी ने जो भी था जादू टूना वगैरह सब काटने की सक्षम अधिकारी होती है। उनके घर में क्या थे, देवते भी थे, सब चीज़ नाचते थे, सब चीज़ करते थे। तो इनने क्या करा, धीरे धीरे अन्यारी देवी को भूल गए। भूल के अब इनके घर में क्या हो गया, कभी उनके पति की तबीयत खराब हो जाती थी, कभी उनकी तबीयत खराब हो जाती थी। ऐसे करते करते काफ़ी परेशान हो गए, और ये परेशान हो गए तो इनने अपनी पूछ दिखाई। दोस्तों एक जगह नहीं दिखाई, कई जगह दिखाई। हर घर जाना, हर घर आना लगा रहता था, किसी के वहाँ जाना, किसी के वहाँ पूछ कराना, और कई दवाइयाँ खा दी, कई स्वास्थ्य से रिलेटेड, कई समस्याएं रिलेटेड, कुछ भी ऐसा करते रहे, दिखाते रहे अपना आपको, कहीं से इनको एक फर्क नहीं मिला। हमारे उत्तराखंड में ऐसी कहानियाँ घर घर में होती हैं, ये आप सभी को पता है। तो जब उन्होंने क्या करा, ये परेशान हो गए सारी चीज़ को लेके, हर चीज़ को लेके परेशान हो गए, घर घर में इनने दिखाया, सब चीज़ को करते करते बहुत दुखी हो गए। तो इनने क्या करा, इनने कहा यार अब क्या करा जाए, कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। तो ऐसे करते करते ये हार गए, दुखी हार गए। इनने कहा दवाई से भी हार गए, हर चीज़ से हार गए, कहीं से इनको राहत नहीं मिला। तो ये परेशान हो गए हर जगह से। अब होता ही है, आप लोगों को पता ही है, हमारे पहाड़ों में परेशान का हर कोई आता है, दुखड़ा समर पूछने का सुनने। ऐसे इनके वहाँ क्या हुआ, एक दिन नरसिंह का डंगरिया है। अब रिश्तेदारों में हुआ इनके, तो उन्होंने कहा आए नरसिंह देवता के डंगरिया आए। नरसिंह देवता के डंगरिया आने के बाद इनके वहाँ बैठे, बैठने के बाद इनके वहाँ चाय पानी खाना पीना सब खाए। रिश्तेदारी हुई दोस्तों, रिश्तेदारी में हमारे पहाड़ों में आहा भगत कैसे होती है आप सभी को पता है। एक चाह घुटुक तो पीवे जाओ, और जब बैठ जानी तो फिर खाना खावे ले जानी, पर यार लाओ पे आप दाल भात ले दो, हम खा लूँ। तो ये हमारे पहाड़ियों की परंपरा होती है। तो दाल भात भी खाया, सब कुछ खाया। तो इन्होंने जो इनकी राखी सरिता थी, सरिता ने कहा यार पंडित जी हमारे घर में ऐसा है कि पूरे देवता आने आने हरे जहारी, और इतने बड़े कुलंकारी देवता थे, अब हमारे घर से सब हरे गए हैं, क्या कारण हुआ? स्वामी जी आप कुछ बताओ तो सही, आप तो नरसिंह देवता के धामी हो, कुछ तो ऐसी विपदा हो रही होगी। दोस्तों कभी कभार ऐसा होता है, कोई काम को हम इजीली 4 दिन से 5 दिन से करें, और अगर वो बिगड़ने वाला होगा तो नहीं सुलझता। और कभी कभार ऐसा होता है इजीली आप उस चीज़ को करो तो आपके सामने उसका हल रहता है। जैसे आप गणित के कोई सवाल भी देख लो, त्रिकोण भी दिए, ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी XYZ सवाल होते हैं, तो हम उनको सुलझाते सुलझाते कभी इतना कठिन लगता है बहुत ज़्यादा, और कभी ईजिली उस काम को हम 3-4 घंटे का ब्रेक देके करते हैं तो ईजिली सॉफ्टली वो हो जाता है। तो उसी प्रकार से जब इनके घर में नरसिंह देवता के धामी बैठे और ये अपनी समस्या इनने इनके सामने रखी तो कुछ नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा यार हमारे घर में तो ये तो ठोल देवते से गोयल से नरसिंह से, और जोशी मठ के नरसिंह हमारे घर में है। आज के काव है आज जोशी मठ ले नरसिंह ले हरेगी हमारे घर में, आज एस के भेड़ को उनर माद में जो सब देवता हमें हरेगी। और क्या नाम कहते हैं, आज कहीं से कहीं तक हमारे देवतों को राहत नहीं मिली, और आज हमारे देवते आने आने बढ़ हरा जहारी क्या हो के का हो गया ना। अब वो धामी को बोल रहे। तो दोस्तों जैसी इनका ध्यान जोशी मठ जाता है, तेरो पुरुष नंग है गोचो अरे जोशी मठ मजा जोशी मठ में जो है वो ए जोशी मठ मजा हेला नोते नारा सिंगा ये भैया धोरा तवली धोरा यारा तपली रात लागी गोछो नते नरसिंहनी रात लागी गोछो नते नरसिंहनी। तो जैसी जोशी मठ में ध्यान लगा और जैसी नौती नरसिंह को न्योत पड़ा दोस्तों, और उन पर क्या हुआ, उसी टाइम पर नौती नरसिंह नाच गया। आदेश 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 अलग माई अलग माई अलग माई करके इन पर नरसिंह देवता नाच गए। जब नरसिंह देवता नाचे, नाचने के बाद नरसिंह देवता ने इनसे कहा तो क्या चाहती है भाई मुझसे,
क्या चाहती है तुम मुझसे? तू बता, तू सब कुछ जानने वाली है, सब कुछ विचारने वाली है, फिर भी तुम मुझसे पूछ रही है। फिर अब वो उसकी सासू माँ भी थी और वो भी थी। उन्होंने कहा यार परमेश्वर, हम अगर जानसी तो हम तुमको बोला छे, हम तुमको हम जोश मिनट में न्योज दी थी। अगर सब हम जान से, हम सब जानकार छे, तो तुमको जोश मिनट में न्योज दे में हम नहीं बुलानी है। तो उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा माई ऐस के लिए बुलाना चाह, तुम सब जानकार हो। उन्होंने कहा प्रभु तुम बताओ, हम तो अज्ञानी हैं, तुम बताओ, हम नहीं समझ पा रहे। उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा तुम्हारे घर में जितने भी देवी देवता दबे हुए हैं, ये सब अन्यारी देवी ने दबा के। दाहनेली नरुगी नारायणा, तू दाहनेली देवानुगी देवी, बाई जांगाल शाका मारी से, तूले बनाया स्नाता भैराबा, स्नाता भैराबा तूने बनाया। के ऊपर से अन्यारी देवी बैठी हुई है। जब तक अन्यारी देवी का दोष नहीं कटेगा, तो जब तक तुम्हारे घर में कोई देवता नहीं नाचेगा। इतने में क्या होता है, बुढ़िया को याद आया था कि अरे हाँ, मैंने तो उस टाइम पर कहा था कि अगर मेरे घर में सब सुख शांति आ जाएगी तो मैं अन्यारी तेरे को पूजा दूंगी और तेरे को रहा रीति से सब तेरा पूजा विधि विधान करेंगे। आज ये कैसा हो गया? तब उसको याद आता है। जैसे उसको याद आ जाता है तो उसका लड़का सरिता का पति, जो इन चीज़ों से अनजान था और उस पर कभी देवता नहीं आया आजीवन तक। दोस्तों आपको मैं मिथ्या नहीं बोल रहा हूँ, 101% सत्य बोल रहा हूँ। उस पर कभी देवता नहीं नाचा आजीवन तक, और वो कभी हिला नहीं आजीवन तक। तो उस पर क्या नाच गए? तुरंत घर के पितर नाच गए। इंद्र का भूतियो, 5 पांडव का भूति, सिंह नारायण का भूति, पिता भगत, माता भगत का भूतिया, 1600 भूति कोरण रोज भगत का बीज में हिजा मेरो 1600 भूतियो, हिजा नांगा नाचरत मोके मल गोदी में खेल और भूतिया। उन्होंने कहा ऐसा हो गया और अन्यारी देवी ने इतना हो रखा है, अन्यारी देवी को बनाओ, सब देवी देवता मिलके बनाओ और इसको क्या नाम कहते हैं घर में पूजा रखो, तब जाके तुम्हारे जितने भी देवते हैं सब अहंकार में हैं और ये सब एक एक करके हंग में गए हैं। उन्होंने कहा ठीक है। तब इतनी बात यहाँ पर खुली दोस्तों। फिर क्या हुआ, पूजा रखी अपने घर में, पूजा रखी विधिवत नियम से। सब घर में जो भी होता पूजा का विधि विधान सब रखा इन्हें नियम से। घर में 12-13 बकरे रखे। 12-13 बकरे रखने के बाद फिर पूजा करी। पूजा करने के बाद जो उन देवताओं का हंक पूजा सबका, और जो उधर था उनकी माँ थी जो, उनका मान पूजा, क्योंकि उनकी तरफ से लगे थे मैथ के देवते, तो उनकी तरफ से मान पूजा, इधर से देवताओं का मान पूजा। मान पूजने के बाद फिर क्या हुआ, घर में सुख शांति रहा। फिर देवताओं ने सबने कहा आज के बाद इस घर में कोई भी छल छितर या कहीं पर भी कुछ होता है तो हम उसको रोकने के लिए सक्षम हैं। आप राजी खुशी सब अपने काम रहे घर में। तब उनके घर में गोइल नरसिंह वगैरह सब नाचे दोस्तों, सभी होते हैं घर में देवी देवती, सब नाचे। नाचने के बाद फिर विधिवत पूरा से चले। अब दोस्तों सब शांति से चलते रहे। 1 दिन 4-5 दिन ऐसे क्या हुआ, 6-7 महीने बाद उनका एक पुत्र था जो कहाँ गया, पिपना गया। पिपना जाने के बाद क्या हुआ, उस पर छल लग गया। अब उस पर जब छल लगा तो छल लगने के बाद उसने क्या करा, अपने भाई को बुलाया कि यार मैं अपने भाई को बुलाती हूँ और मेरा भाई आएगा। तो उस पर भाई पे क्या आता था, शैतान आता था, शैतान नाचता था। तो उसने मकोटी है करके अपने भाई को बुलाया। उन्होंने कहा भैया तुम आ जाओ थोड़ा और देख दो, मेरे लड़के की तबीयत खराब हो रही है और इसको थोड़ा बबूती लगा दो। उन्होंने कहा ठीक है मैं आता हूँ। तो उसके भाई ने अपनी गाड़ी पकड़ी और वो उनके वहाँ चले गए। उनके भाई ने बबूती और मंगाई और राख लगा, और राख लगने के बाद मंत्र हंत्र पढ़े। मंत्र हंत्र पढ़ने के बाद उसको लगाया भाणज को। वो देवता, वो उस पर इतना बड़ा छल लगा था, तो उसने क्या करा, जिसने उसको बबूती लगाई उसको वहाँ पर पकड़ दिया, और उसको पकड़ दिया, वो हो गया टेढ़ा। दोस्तों हकीकत की बात है, 101% सत्य बोल रहा हूँ, वो हो गया टेढ़ा। अब वो हो गया टेढ़ा वहाँ पर से। अब उस बच्चे को तो बाद में ठीक करते, पहले इसको ठीक करो। ये परचम लग गया वहाँ पर। तो ये सारा चीज़ का खसबसान चलता रहा। तो उन्होंने कहा किसको बुलाओ किसको बुलाओ। अभी तक तो उसको सही करना हो रहा था, क्योंकि उसको क्या हो गया था दोस्तों, उसको छल ऐसा लगा, उसको भूख वगैरह सब हरा गई थी। उसको कई डॉक्टरों को वहाँ दिखाया, कई जगह दिखाया, तो उसको आराम नहीं मिला। तो उसने फिर अपने भाई को बुलाया। भाई को बुलाने के बाद उसका भाई लंबा हो गया वहाँ पर। तो फिर वहाँ से पूछ करने के लिए सबको बुलाया। उन्होंने कहा कहीं से आओ कि आओ। सब जगहों ने, सब देवी देवता आए, सबने मारा। तो उन्होंने कहा यार इस घर में अन्यारी देवी का चल रहा है, एक बार फिर से उस माता को बुलाओ।
तो इनने क्या करा, अन्यारी देवी का ध्यान लगाया। जैसे अन्यारी देवी का ध्यान लगाया तो तुरंत अन्यारी देवी नाचते हुए आ गए। उन्होंने कहा मैं बभूति लगाती हूँ इसको और ये ठीक हो जाएगा। तो उनने उसको बभूति लगाई पहले, और जब उसको बभूति लगाई तो वो क्या हुआ, डंगरिया होश में आया जिसने बभूति लगाई थी। होश में आने के बाद बैठा, बैठने के बाद उन्होंने कहा मरु में क्या हो गया था। उन्होंने कहा वो तो शुक्र कर तेरी रक्षा मैंने करी है, यहाँ पर मैं अन्यारी हूँ, नहीं तो तेरे जो तूने जिसको बभूति लगाई थी वो तेरे से थमने वाला था या नहीं था, पहले देख तो लेता। तूने बभूति लगा दी और क्या नाम कहते, तूने खट से ये भी नहीं सोचा। और जब तूने बभूति लगाई थी तो अपने घर के इष्टों का स्मरण करता, तूने तुरंत इसको शैतान के नाम की बभूति लगा दी। उन्होंने कहा प्रभु मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने कहा चल तेरी रक्षा मैंने कर दी। फिर उसको बुलाया, उन्होंने कहा तेरे को मैं लगा रही हूँ चुकटी, और 6 महीने का करार देना, और जब जाके तू इसको करार देगा, इस बच्चे को सही रखेगा, तब जाके तेरी मैं पूजा मान सब दूंगी। तो दोस्तों उनने उसको बभूति लगाई। उसके बाद तुरंत लड़का उठा, जिस लड़के को अभी तक भूख नहीं लग रही थी, जिस लड़के को अभी तक खाना वगैरह खाने की इच्छा नहीं कर रही थी, तुरंत अंदर गया। अंदर जाने के बाद उसने खाना पीना खाया दोस्तों, अभी उसकी पूजा नहीं देखी। तो दोस्तों ऐसी सत्य घटना है, इसमें मैंने कुछ भी अपनी मर्जी से नहीं बोला है, जो कुछ भी बोला है सत्य बोला है, और सत्य घटना पर दोस्तों आप सभी का आशीर्वाद। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के साथ शेयर करना कतई मत भूलना। दोस्तों हेमचू पहाड़ी चैनल आपका अपना चैनल है दोस्तों। धन्यवाद।